चलिए क्लास 11 फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों की बीमाएं। किसी भी भौतिक राशि का बीमा हम लोग कैसे लिखते हैं यही सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर एक भौतिक राशि ले लेते हैं हम लोग वेग, तो वेग बराबर होता क्या है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है, जो वेलोसिटी आप कहते हो, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय की बात करते हैं। अब यदि बात करें हम वेग का मात्रक लिखने का, तो वेग का मात्रक क्या होता है? तो वेग का मात्रक बराबर होगा, यानी विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक और बटे किसका मात्रक? समय का मात्रक। समय का मात्रक। तो विस्थापन के मात्रक के विषय में अगर बात करें तो यह दूरी में ही लिया जाएगा। तो यह कह रहे हैं कि इसको हम लंबाई भी लिख सकते हैं, विस्थापन को या दूरी को लंबाई ही मानते हैं, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? लंबाई लिख सकते हैं। तो लंबाई का मात्रक लिख सकते हैं, इसे आप पूरे के बटे क्या लिख सकते हैं? समय का मात्रक लिख सकते हैं। समय का मात्रक। अगर एक लाइन में इसको ले जाना चाहें हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक के घात यानी 1 और फिर इंटू समय का मात्रक के घात माइनस क्या होगा? 1। ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर जो होगा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो लंबाई का मात्रक पर 1 और समय के मात्रक पर -1। अब इसके लिए अगर बात करें हम कि अब बीमा की, जब यहाँ पर प्रश्न आता है तो बीमा के लिए कि इसकी बीमा क्या वेग की बीमा होगी, तो ये कह रहे हैं कि लंबाई के 1 की घात, लंबाई के इसकी जो बीमा होगी वेग की बीमा, वह लंबाई के 1 की घात और समय के जो है मात्रक पर, यानी लंबाई के मात्रक पर 1 की घात और समय के मात्रक पर -1 की घात होगी। यानी वेग की बीमा लंबाई के मात्रक पर 1 की घात और समय के मात्रक पर -1 की घात बीमा कहलाएगी। तो किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी भौतिक राशि की बीमा लिखने के लिए हम लोग मात्रक जो उसका होगा, ठीक है, उस पर जो घात चढ़ा देंगे वही उसकी क्या कहलाएगी? बीमा कहलाएगी। देखिएगा कैसे इसका डेफिनेशन होता है कि किसी भी भौतिक राशि की, किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं, चढ़ाई जाती हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर क्या की जाती हैं? चढ़ाई जाती हैं। जैसे लंबाई के लिए मूल मात्रक किसका होगा? उस पर घात चढ़ा देंगे, और समय का जो मात्रक होगा उस पर क्या करेंगे? हम चढ़ा देंगे घात उसका। क्लियर है? तो अब अगर हम लोग बात करें यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी में, अगर यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी में हम लोग बात करते हैं
कि अब लंबाई के लिए बीमा, ठीक है, द्रव्यमान के लिए बीमा, ठीक है, या समय के लिए बीमा, या ताप के लिए बीमा की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले उनके मूल मात्रकों को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो लंबाई के लिए अगर बात करें ऊष्मागतिकी और यांत्रिकी में, लंबाई के लिए अगर बात करें तो लंबाई के लिए आप रिप्रेजेंटेशन देते हो कैपिटल एल, द्रव्यमान के लिए रिप्रेजेंटेशन देते हो, द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम देते हो, समय के लिए आप कैपिटल टी देते हो, ताप के लिए आप थीटा देते हो, ताप के लिए आप क्या देते हो, ये थीटा, ये सब के सब क्या है, ये मात्रक है इनके लंबाई के लिए, जिसको आप मूल मात्रक कहते हो। क्या कहते हो, मूल मात्रक की बात करते हैं। अब यदि मान लेते हैं कि कोई भौतिक राशि है, कोई भौतिक राशि आप ले लीजिए, और किसी भौतिक राशि की माने, या इसको हम यहां पर मान लेते हैं कि माना किसी भौतिक राशि की विमाएं, भौतिक राशि की विमाएं लंबाई में स्मॉल ए, ठीक, लंबाई द्रव्यमान में स्मॉल बी, समय में स्मॉल टी, स्मॉल सी, समय में स्मॉल सी, तथा ताप में स्मॉल डी हैं, तब उस भौतिक राशि की बीमा, तब उस भौतिक राशि की बीमा हम लोग कैसे लिखेंगे, तब उस भौतिक राशि की बीमाएं क्या होंगी, तो हम लोग इसको लिखेंगे बराबर करके। अब बीमा हमेशा बड़े कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं, न तो छोटे कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं और न ही जो है मझले कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा बीमा क्या लिखते हैं, बड़े कोष्टक में लिखते हैं। तो इसको आप लिखोगे क्या, आपने कहा कि लंबाई में ए है, तो लंबाई के लिए आपने क्या लिखा, किसी भी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो मूल मात्रक लंबाई का क्या होगा, एल होगा। तो लंबाई के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, और एल पर घात चढ़ा देंगे क्या, कि लंबाई में इसकी बीमा स्मॉल ए, ठीक। इसके बाद द्रव्यमान की बात करते हैं, तो द्रव्यमान के लिए हम लोग एम लेंगे, कैपिटल एम उसका मूल मात्रक के लिए, और इसके लिए आपने क्या माना, बी, तो यहाँ पर आप बी लगा देंगे। फिर समय के लिए आपने क्या लिखा, मूल मात्रक कैपिटल टी, तो कैपिटल टी पर क्या लगा देंगे, आप सी लिख देंगे। और फिर ऊष्मागतिकी के लिए जो थीटा लिया जाता है, तो यहाँ पर थीटा के घात कितना लिख देंगे, डी लिख देंगे। तो यही उस राशि की क्या हो जाएगी, बीमा कहलाएगी। यही उस राशि की क्या कहलाएगी, इसी को उस राशि की क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं, बीमा कहते हैं। अब देखिए, अब तक ये डिफिनीशन था कि कोई भी भौतिक राशि ले लें, वेग ले लें, बल ले लें, ठीक है, अब कार्य ले लें, इनकी बीमा लिखने के लिए हम कैसे बीमा लिखेंगे, तो इसके लिए बताया गया कि सबसे पहले उसके हम मात्रक को ढूंढेंगे। इसका मात्रक क्या होगा, लंबाई में, द्रव्यमान में, समय में, ताप में,
विद्युत धारा में सब कुछ हम लोग पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं कि मूल राशियां 7 मूल राशियां, उनके 7 मूल मात्रक। तो उसको हमेशा यह ध्यान रखेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि किसी भी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो यदि हम मान लें हमको लिखना हो वेग की विमा, या हमें लिखना हो बल की विमा, या लिखना हो हमें कार्य की विमा किसी का, तो कितना साधारण से आप लिख सकते हो। इसके लिए सबसे पहले रिलेशन जानना आपको जरूरी होता है। जैसे वेग का रिलेशन किससे किन किन राशियों से है, जो कार्य है उनका रिलेशन किन किन राशियों से है, अगर त्वरण की विमा है तो उनका रिलेशन किन किन भौतिक मूल राशियों से है, उनका रिलेशन हम लिखेंगे। जैसे मूल राशियां 7 हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां मूल होती हैं। इन्हीं मूल राशियों में इधर उधर करके आपको बीमा लिखने के लिए देता है। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहते हैं वेग की, शुरुआत करते हैं वेग की बीमा से। तो वेग की बीमा अगर कोई आपसे कह दे कि वेग की बीमा लिखिए, किसकी बीमा लिखिए? वेग की बीमा। तो वेग की बीमा के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले विस्थापन की बीमा लिखेंगे। किसकी बीमा? विस्थापन की बीमा लिखेंगे। और फिर जाके आप क्या लिख देंगे? समय की बीमा लिखेंगे। अब वेग की बीमा, तो विस्थापन लंबाई है, विस्थापन क्या है? लंबाई है। तो लंबाई को क्या लिखते हो? कैपिटल एल से। यहां पर आपने देखिए लंबाई को मात्रक आप कैपिटल एल, तो यहां पर कैपिटल एल। अब एक उसकी घात है तो एक को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो और पूरे के बटे समय की बीमा क्या है? कैपिटल, यानी टी के लिए अगर बात करें इसके लिए 1 है। अब ऊपर लेके जाओगे तो इसकी जो बीमा हमें प्राप्त होगी वह एल टी पर माइनस क्या होगा? 1 की बात करेगा। यह वेग की बीमा होगी। अब वेग की बीमा के बाद अगर आप चाहते हो कि हम त्वरण की बीमा लिख दें, किसकी बीमा? त्वरण की बीमा लिख दें, तो त्वरण की बीमा लिखने के लिए हमको वेग की बीमा चाहिए। अब वेग की बीमा हमको मालूम है, और वेग क्या है? तो एक व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि क्या? भौतिक राशियों से, मूल भौतिक राशियों से जो राशियां बार बार यूज करके प्राप्त की जाती है उसी को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। किसी से उत्पन्न राशि, तो बार बार मूल राशियों का उपयोग करके हम क्या करते हैं? व्युत्पन्न राशि को हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे एक व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल होगा जो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल के बराबर होगा। एक व्युत्पन्न राशि आपका आयतन होगा। एक व्युत्पन्न राशि आपका क्या होगा? आयतन। एक व्युत्पन्न राशि आपका वेग होगा, जो आप देख रहे हो संबंध। तो अगर हम आयतन का लिखना चाहते हैं, अगर कोई पूछ दे कि आयतन की बीमा क्या होगी, आयतन की बीमा, तो सबसे पहले आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई की बीमा, चौड़ाई की बीमा और ऊंचाई की बीमा। लंबाई की बीमा यहां पर लिखेंगे। आयतन की बीमा जो होगी वह क्या होगी? लंबाई की बीमा। फिर क्या होगी? गुणे चौड़ाई की बीमा और गुणे ऊंचाई की बीमा। ऊंचाई की बीमा। तो अब लंबाई की बीमा क्या है? तो आप एल ही लिखते हो। चौड़ाई की बीमा क्या है? एल ही लिखते हो। ऊंचाई की बीमा क्या है? एल ही लिखते हो। तो एल पर क्या हो जाएगा? घात आप चढ़ा देते हो 3, यही इसकी बीमा हो जाएगी। यही इसकी क्या हो जाएगी? बीमा हो जाएगी। ठीक है। फिर क्या है, अगर हम लोग बात करें कि अब हम लोग बात करते हैं त्वरण की बीमा। अगर आपको मन आ गया कि त्वरण की बीमा क्या होगी, किसकी बीमा? त्वरण की बीमा। तो त्वरण की बीमा, अब व्युत्पन्न राशियों में रिलेशन त्वरण का क्या होगा? तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो त्वरण की बीमा लिखने के लिए वेग की बीमा चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे वेग की बीमा और बटे किसकी बीमा? समय की बीमा चाहिए। तो वेग की बीमा ऊपर आप लिखे हैं, देखिए क्या होता है?
एल टी पर घात जो चढ़ाए हैं वह -1 है, तो इसको वेग की बीमा एल टी के घात -1 और पूरे के बटे समय के घात यहां पर 1 हो जाएगा टी के लिए। ऊपर फिर लेके जाओगे तो एक घात है फिर माइनस, तो यहां पर एल टी पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर एक और क्वांटिटी अगर आप लिखना चाहते हो बल की बीमा, किसकी बीमा? बल की बीमा। तो यहां पर आप लिखेंगे बल की, जो बार बार आपसे पूछा जाता है कि बल की बीमा क्या होगी, बल की बीमा, इसको बीमीय सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो बल की बीमा क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण बल बराबर होता है। तो द्रव्यमान की बीमा और गुणे त्वरण की बीमा, किसकी बीमा? द्रव्यमान की बीमा और गुणे क्या होगा? त्वरण की बीमा, त्वरण की बीमा। तो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? द्रव्यमान देखिए तो द्रव्यमान को कैपिटल एम से लिखते हैं, तो यहां पर कैपिटल एम हो जाएगा द्रव्यमान। और त्वरण के लिए अभी आप लिखे हो तो क्या होता है? एल टी पर -2, तो यहां पर बराबर और बड़े कोष्टक में एम एल टी पर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यही बल की बीमा होगी, यही क्या हो जाएगी? बल की बीमा यह होगी। तो इस तरह से आसानी से आप बीमाओं को लिख सकते हो। थैंक यू।